कुछ है ख़त्म हो जाएगा, जो कुछ है। मैंने बड़ी तमहीद बांधी है, शायद मैं कुछ मतालिब पेश कर पाऊँ जो मैंने मतालिब जहन में आमादा किए हैं, तवज्जो रखिएगा मेरे साथ। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैं जो पेश कर रहा हूँ, एक बेटे ने अपने बाप की मजलिस रखी है। अगर आपके जहन में सूरह क़सस हो, बल्कि सूरह कहफ की चंद आयात पेश कर दूँ, इससे पहले कि सूरह क़सस से कोई आपकी खिदमत में मतालिब पेश करूँ। सूरह कहफ 18वां सूरह कुरान करीम का, और इसमें अल्लाह ने जनाबे मूसा और खिज़र के वाक़े को बड़ी तफसील से पेश किया है। मैं उस वाक़े को पूरा नहीं पढ़ना चाहता, वाक़े जहनों में होगा, अगर कहेंगे तो मैं सिर्फ इशारा करते हुए आगे बढ़ जाऊँ, अगर कहें तो पूरा वाक़े पेश करूँगा, नहीं तो मैं वाक़े पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ। ये बिस्मिल्लाह वाक़े ना पढ़ने पे है, ये वाक़े पढ़ने पे है? पढ़ने पे है। चलें, वो कह रहे हैं नहीं पढ़ने पे है, हवा आ रही। तो जाने गिरामी, सिर्फ जनाबे मूसा के जहन में ख्याल आया, मशहूर वाक़या है कि मैंने अब फ़िरऔन को शिकस्त दे दी है, मैं साहिब उम्मत हूँ, साहिब किताब हूँ, साहिब शरीयत हूँ, मैंने फ़िरऔन जैसे जालिम को शिकस्त दे दी। मम मिसली, मुझ जैसा कौन होगा? भाई जो तकब्बुर करे वो नबी नहीं हो सकता। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर नहीं किया था, सिर्फ जहन में ख्याल आया था, मुझ जैसा कौन होगा। अल्लाह ने फौरन वही नाजिल की, मूसा जाओ जाके हमारे एक खास बंदे के पास दोबारा सबक सीखो। अब्दु में इबाद ना, अल्लाह ने बंदा कहा है, अब्द कहा है। जनाब खिज़र को नाम नहीं लिया, नबी नहीं कहा, रसूल नहीं कहा, बंदा कहा है, अपना अब्द कहा है। रसूल खुदा को भी जब आप गवाही देते हैं तो पहले कहते हैं अब्दुहु व रसूलो, रसूल बाद में है, अब्द पहले हैं। सारा मजमा नहीं है, मैं इशारा करके आगे बढ़ना चाह रहा था। तो अल्लाह ने पहले अब्द कहा, बाद में रसूल कहा, नबी बाद में, रसूल बाद में, उलुल अज़म बाद में, खातमुन नबिय्यीन बाद में, पहले अब्द। इसीलिए अल्लाह ने अब्द को मेराज कराई है, रसूल को नहीं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा लज़ी बारकना हौलहू। मैंने कहा हवाला दिया आयत का, आयत पढ़ दूं ताकि कोई ये ना कहे कि कौन सी आयत। तो सूरा आपके जहनों में है, 15वें सूरे की इब्तिदा है। सुब्हानल्लज़ी, मुनज़्ज़ह है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराई मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक, दूर आखिरी मस्जिद तक, मस्जिदुल हराम से आखिरी मस्जिद तक। एक जमीन पे मस्जिद अक़सा है और एक बहुत दूर मस्जिद है। तो मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक जो वहां है, जमीन पे महराज नहीं हुई, महराज अर्श पे हुई है। नहीं, तफसील में नहीं जा सकता हूं। तो अब यहां पे अल्लाह ने जनाबे मूसा से फरमाया कि मूसा हमारे बंदे के पास चले जाइए। तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नायब को साथ लिया, शमून को साथ लिया, का चलो अल्लाह ने हुक्म दिया है, लाओ कुछ गज़ा निकालो। उन्होंने कुछ मछली निकाली, वाक़े जहनों में है, बस मुझे इशारा करना था। और कुछ मछली खाई, उसके बाद आगे बढ़ने लगे। फिर जनाब मूसा ने दोबारा कहा भाई मछली का जो हिस्सा बच गया था वो निकालो ताकि हम गज़ा खा लें। कहा वो तो मैंने रास्ते में भूख लगी खुद ही खा लिया, मछली का जो हिस्सा बचा था, और जो कांटे थे मैंने पानी में डाले। लेकिन एक ताज्जुब की बात थी, जहां मैंने कांटे डाले वो कांटे दोबारा मछली बनके अपनी राह लेने लगे। जनाबे मूसा ने फरमाया वही तो हमारी मिकात की जगह थी जहां दो दरिया मिल रहे थे। अब पता चला जब अल्लाह के खास बंदे किसी मकाम पे हों तो वहां मुर्दों को भी जिंदगी मिलती है। इशारों में आगे बढ़ रहा हूं बहुत तेजी से, मुझे वाकया नहीं पढ़ना था, आपके कहने पे पेश कर रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा वक्त ले रहा हूं। अजान गिरामी पहुंचे, देखा एक बुजुर्ग बैठे हैं। जनाबे मूसा ने फौरन जाके सलाम किया, कहा अल्लाह ने हमें भेजा है। कहा हाँ मुझे भी अल्लाह ने पैगाम दिया है, इन्नक लन तस्ततिअ माइय सब्रा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। जनाबे मूसा को जनाबे खिज़र ने फरमाया क्यों? अगर कहेंगे तो वजाहत करूंगा, सिर्फ एक जुमले में बात कहना चाहता हूं। जनाबे खिज़र मामूर थे बातिन पे, जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम तमाम अंबिया की तरह मामूर थे जाहिर पे। मैं वजाहत नहीं करना चाह रहा हूं, मेरे कुछ बुजुर्ग पहुंच गए, थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। वजाहत नहीं करना चाह रहा, आगे बढ़ना चाह रहा हूं। अंबिया में सिर्फ जनाबे खिज़र को इजाजत थी
बातिन पे अमल करें, जाहिर ना देखें। सारे अंबिया जाहिर पे मामूर थे, सारे आइम्मा जाहिर पे मामूर थे, बातिन पे नहीं। 12वें इमाम बातिन पे मामूर होंगे। अब पहुंच गए जरा। मोहम्मद वजाहत करूं या अगर पहुंच गए तो वजाहत नहीं करना चाह रहा हूं, वाकई भी पढ़ना नहीं चाह रहा था। देखिए, जाहिर देख रहे हैं कि जाहिर में कोई आदमी नेक है, बातिन में नहीं देख रहे कि यही कातिल है। जनाबे खिदर बातिन पे मामूर थे, जनाबे मूसा के जाहिर को देख के बातिन तक पहुंचे। आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। जनाबे मूसा जाहिर पे मामूर थे, कहा कैसे, जब मौका ही नहीं दिया तो पहले ही कैसे कह रहे हैं, मौका तो दीजिए। कहा ठीक है, मौका दे देता हूं। कुछ लोग फिर पहुंच गए हैं। अच्छा जाने गिरामी, मैं एक जुमला रोक के पेश कर रहा हूं, वाकया रोक के पेश कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, क्योंकि बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए। जनाबे अमीर ने खत लिखा था यमन के गवर्नर को, पहुंच गए हजरा, यमन के गवर्नर को खत लिखा, कहा भाई तू मुझे बहुत पसंद है, गुज़श्ता सारे गवर्नर मैंने माजूल कर दिए, तुझे बाकी रखूंगा, तू मेरा चाहने वाला, मुझे मानने वाला, अपने जैसे 10 अफराद भेज दे, उनकी तरबियत कर दूं। उन्होंने 100 चुने, उसमें से 70 चुने, करते करते 10 भेजे। कहा भाई ये मौला सबसे जो अच्छे 10 थे वो आपकी खिदमत में। जब वो 10 पहुंचे, मौला ने मसनद बिछाई, एक एक करके नाम पूछने लगे और उनको बताया कि मैं तुम्हारी तरबियत करूंगा। तो जाहिरन 5 के बाद एक आदमी का नाम का अब्दुर्रहमान, मौला ने फौरन कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने कहा क्या बात है, आप कलमा इस्तिरजा क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो मौत पे पढ़ा जाता। मौला ने कहा तेरे बाप का नाम, कहा अन इब्न मुलजिम, मैं इब्न मुलजिम हूं, यानी मुलजिम का बेटा हूं। मौला ने फिर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा क्या बात है, आप कलमा इस्तिरजा क्यों पढ़ रहे हैं। मौला ने कहा मुरादियुन अंता, तू मुरादी कबीले से है ना। तवज्जो नहीं है लोग, मुझे नहीं मालूम कैसा मजमा बैठा भाई, हम औरों की तरह से नहीं। मौला ने पूरी दुनिया को शहादत से पहले बताया, नाम भी जानता था, वल्दियत भी जानता था, कबीला भी जानता था। शक ना करना, जब मारूं तो नस्लें देख के मारता हूं। पहुंच रहे ना हजरत। तो मौला ने कहा मुरादियुन अंता, तू मुरादी खानदान से नहीं है। कहा मैं अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मुरादी हूं। मौला ने कहा, जब उसने कहा बार बार कलमा इस्तिरजा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मैं मरने वाला हूं। मौला ने कहा नहीं, तू मेरा कातिल है। कहा फिर आप मुझे मार दीजिए अगर कातिल हूं। मौला ने कहा किस जुर्म में, जो तूने भी किया ही नहीं। इस्लाम में जुर्म पहले सजा बाद में। मैं जाहिर पे मामूर हूं। कहा नहीं, मैं आपका कातिल नहीं। मौला ने कहा बता रहा हूं। कहा फिर क्यों बता रहे हैं। कहा इसलिए ताकि तू तौबा कर ले, कोई ये ना कहे अली को पता नहीं था, कातिल को बताया नहीं था, बता दिया था, फिर भी वो बाज नहीं आया। अब पता चला अगर दिल काले हो, पैगाम पहुंच रहा हो, फिर भी लोग बाज नहीं आते। कोई ये ना कहे यजीद को पता नहीं था। यजीद को पता था, इसीलिए ज्यादा बड़ा मुजरिम है कि रसूल खुदा की खबर पहुंची थी। बस भाई, अब यहां जनाबे खिदर ने फौरन कहा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे, वाक़या जहनों में है। तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा नहीं, आपने जब मौका ही नहीं दिया तो आप पहले से कैसे कह रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो बातिन पे मामूर थे, वो बातिन पे मामूर थे। एक और पेश कर दूं, शायद मेरी बात पहुंच जाए। नौजवानों की खातिर ये इतनी तफसील दे रहा हूं, वाइल्ला मूड में नहीं था। फैज़ान गिरामी, यहां तक मिलता है कि 12वें इमाम अलैहिस्सलाम का जब ज़हूर होगा तो आप सजा देंगे। बहुत से लोग कहेंगे भाई ये आदमी रात सही था, सुबह लाश मिली है। अब तो अदल और इंसाफ की हुकूमत है, दुनिया में अदल राज हो चुका, तो ये मरा कैसे और कातिल पकड़ा क्यों नहीं गया। इमाम खुद तशरीफ लाएंगे, कहा मैंने इसे मारा,
कहा मौला क्यों मारा? कहा इसने फलां गुनाह किया था, मुझे गवाहों की जरूरत नहीं है। लो, मेरे अजदाद जाहिर पे मामूर थे इसलिए सजा नहीं देते थे, मैं बातिन पे मामूर हूं। जो गलती करेगा बगैर गवाहों के सजा दूंगा, निकाल के